बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा चूक मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब 31 अगस्त को निशिकांत दुबे के साथ मौजूद यात्रियों के मुताबिक उस दिन चार्टर्ड प्लेन ने सूर्यास्त के 10 मिनट बाद उड़ान भरी थी। दावा किया गया सूर्यास्त के 20 मिनट बाद तक उड़ान भर सकते हैं। उधर निशिकांत दुबे ने दर्ज एफआईआर पर कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुश करने के लिए यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। मतलब अब ये पूरा मामला राजनीति की ओर मुड़ता जा रहा है। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 31 अगस्त को निशिकांत दुबे अपने तमाम सहयोगियों के साथ पहुंचे थे देवघर और उसके बाद जब वहां से लौटने के क्रम में ये पूरा विवाद हुआ था। प्रशांत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रशांत, लगातार हम पहले भी बात कर रहे थे, ये पूरा मामला एक तरीके से राजनीतिक होता अब दिख रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आदर्श, आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत ही एक तरह से राजनीतिक हुई है। आपको याद होगा जब 30 अगस्त को, यानी इस घटना के एक दिन पहले, जब रांची से जेएमएम और कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनको रायपुर शिफ्ट किया जा रहा था, तो आपको याद होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इन विधायकों को लेकर एयरपोर्ट गए थे। अब उसी दिन ये आरोप लगाया था बीजेपी नेताओं ने, निशिकांत दुबे ने भी खासकर, कि मुख्यमंत्री को तो बिना सिक्योरिटी चेक के अपने हवाई जहाज तक जाने का अधिकार है, लेकिन विधायकों को बाकायदा सिक्योरिटी चेक करवा के जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर साथ में थे, इसलिए विधायक भी बिना सिक्योरिटी के चले गए थे जहाज तक और उनको रायपुर शिफ्ट किया गया था। उसी दिन ये आरोप लगाया था निशिकांत दुबे ने कि जो विधायकों को शिफ्ट किया गया है उसमें एयरपोर्ट के जो नियम कानून है उनका उल्लंघन किया गया। तो आपने जो कहा शुरू में कि ये पूरा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, इसकी शुरुआत ही राजनीति से हुई है। और इसलिए उसके बाद अगले दिन 31 अगस्त को जब दुमका से लौट रहे थे निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और उनके साथ साथ कई लोग, तब अब ये आरोप लगा है। और ये आरोप, इस आरोप के आधार पर अब एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देवघर में कुंडा थाना है, वहाँ पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो निश्चित तौर से ये राजनीतिक रंग लेगा। जांच और ये सब तो अपनी जगह है, दावे प्रति दावे हैं। डीसी, जो देवघर के डीसी हैं, वो कुछ कह रहे हैं। निशिकांत दुबे का कहना है कि उन्होंने सारे नियम का पालन किया है और जो एटीसी में वो गए थे वो उसका उन्होंने परमिशन लिया था। लेकिन डीसी कह रहे हैं कि 6:03 पर सनसेट हो गया था, 6:17 में फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, जो कि नियम के खिलाफ है। लेकिन आपने जैसा बताया कि निशिकांत दुबे के साथ ट्रैवल कर रहे एक व्यक्ति का दावा ये है, उन्होंने ये दावा किया है कि एविएशन रूल्स के मुताबिक सनसेट के बाद 20 मिनट तक हवाई जहाज टेक ऑफ कर सकता है। तो अब ये तो जांच का मसला है, लेकिन इस पर जाहिर तौर पर राजनीति होगी, क्योंकि याद रखिए निशिकांत दुबे और हेमंत सोरेन वो आज से नहीं, 1-1.5 साल पहले से ही लगातार उनके बीच एक तरह से पर्सनल, हम कह सकते हैं कि वॉर चल रहा है। निशिकांत दुबे कभी हमला करते हैं हेमंत सोरेन पर, हेमंत सोरेन फिर पलटवार करते हैं निशिकांत दुबे। तो इस पूरी घटना का जो दिशा है वो उसी तरह बढ़ चली है। आदर्श, प्रशांत, ये जो नियमों का हवाला दिया जा रहा है ना, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ गए हैं। एविएशन एक्सपर्ट हैं आप, उनकी भी एक बार राय ले लेते हैं। बख्शी साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ये जो पूरा विवाद है, अब सवाल ये है कि यात्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सनडाउन के 20 मिनट बाद तक भी वक्त होता है कि आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन एटीसी जब इजाजत देगा तब। एटीसी का ये कहना है कि हमारे पास नाइट लैंडिंग टेक ऑफ की सुविधा नहीं है। तो कैसे इस पूरे मामले को समझें या दर्शकों को किस तरीके से आम भाषा में समझाएं सर? देखिए, ऐसा है कि ये एक बार रूल मुकर्रर हो जाता है कंट्री बाय कंट्री कि सनसेट के कितना बाद तक फ्लाइट हो सकती है। वो इन राइटिंग होता है, वो किसी के मुंह जबानी से नहीं होता। चाहे 30 मिनट लिखा हो, चाहे 20 मिनट लिखा हो, चाहे 17 मिनट लिखा हो, पर जो लिखा है वही होगा। सनसेट वो कहलाता है। सनसेट ये नहीं होता कि जब सनसेट हुआ है। सनसेट का मतलब है सूरज के गुरूब होने के उतने मिनट बाद तक जो डेफिनेशन है सनसेट की, वो मानी जाती है। अगर ये जहाज उस डेफिनेशन के अंतर्गत टेक ऑफ कर रहा था या लैंडिंग कर रहा था, जो भी कर रहा था, वो ठीक है। अगर किसी एटीसी ने अपना रूल चलाया है तो अभी 1 मिनट की इंक्वायरी में पता चल जाएगा। अगर आप कोई जानकार बैठा हुआ 1 मिनट बता देगा कि ये गलत है, उसमें कोई एफआईआर तक की जाने की जरूरत नहीं है। वो तो स्ट्रेट अवे आपको उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, वही लिया जा सकता है। डीजीसी ऑटोमेटिकली उसको पूछ सकता है कि भैया तुमने अपना प्राइवेट रूल कैसे चलाया। तो ये तो बात बड़ी मामूली है, पर इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? माना है इसमें पॉलिटिकल एंगल है, और पॉलिटिकल एंगल कहीं भी लगाया जा सकता है। वो क्या है? तो क्वेश्चन ये है, ये एविएशन रूल्स नहीं चेंज होते, चाहे पॉलिटिक्स कुछ भी कहे।
सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्या एटीसी कंट्रोल रूम में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वो अगर किसी सलाहकार कमेटी का अध्यक्ष ही हो, एयरपोर्ट से जुड़े हुए किसी कमेटी का, वो या दूसरे अधिकारी एटीसी के अलावा अगर जा सकते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? इजाजत लेनी होगी, किससे लेनी होगी, या बेधड़क कोई भी जा सकता है? देखिए, कोई विधायक नहीं जा सकता। जब एटीसी का रूल है कि बिना परमिशन के नहीं जाएगा, तो भगवान को भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये रूल है। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं तो मैं घुस जाऊंगा। आप उसमें हलीमी आती है। लोगों को जो रूल पता होता है वो हलीम होते हैं। वो अपना रूल फोर्स नहीं करते कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं घुस जाऊंगा और मैं हेड ऑफ द स्टेट हूं तो मैं घुस जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। रूल है और उसमें कोई इजाजत के बिना नहीं जा सकता। और उसमें अगर कोई प्रवेश करता है तो उसको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि मैं वो प्रवेश कर रहा है। ऐसे नहीं कोई अंदर आ सकता। सिर्फ जो हेड ऑफ द जो एयरफील्ड का जो हेड होता है वही उस रूल को लागू करता है। इस समय एयरफील्ड का हेड जो है उसकी से पूछताछ होनी चाहिए कि तुम्हारे परमिशन के बिना एटीसी में कौन गया और कैसे गया। विधायक हो या ना हो, उसको कोई परमिशन नहीं है। ठीक है सर, आप रहे हमारे साथ। प्रशांत, आप सुन रहे थे बख्शी साहब को भी। बख्शी साहब का साफ तौर पे कहना है कि नियम है और नियमों की पूरी व्याख्या है, उसके आधार पर अगर सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो सबके अपने अपने पक्ष हैं। कैसे अब इस पूरे मामले में कोई नतीजा निकल कर आएगा? क्योंकि डीसी का पक्ष अलग है, निशिकांत दुबे अपनी तरफ से अपनी बातें कह रहे हैं, उनके साथ के यात्री अपना पक्ष रख रहे हैं। सवाल यही है कि नतीजा कैसे निकलेगा इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, ये तो जांच का मसला है और इसकी जांच अब शुरू ही हो गई होगी क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुका है। लेकिन इसमें दो बातें हैं, दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं और बिल्कुल ये ट्विटर पे इन्होंने लिखा है, इसलिए ये बातें सार्वजनिक हो चुकी है। डीसी देवघर कह रहे हैं कि जब परमिशन नहीं दिया जा रहा था टेक ऑफ के लिए तो निशिकांत दुबे न सिर्फ खुद बल्कि अपने दोनों बेटों को भी एटीसी में लेके चल गए। ये डीसी देवघर का दावा है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट जो कमेटी होती है, एक ऑपरेशन कमेटी, उसके चेयरमैन है और उस नाते उन्होंने परमिशन लिया था उसमें जाने के लिए और इसलिए उस नाते उसमें गए थे। अब दोनों तरह की बातें हैं। अब ये जाहिर तौर पर ये जांच का मसला है, लेकिन ट्विटर पे जो बातें बिल्कुल सार्वजनिक की गई है वो बेहद दुखद ही कही जाएगी, क्योंकि एक सांसद और डीसी देवघर के बीच में इस तरह से सार्वजनिक स्पैट होना ये एक चौंकाने वाली बात है और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है आदर्श, कि जिस तरह से लोकल सांसद और लोकल जो डीएम है वो एक तरह से सार्वजनिक तौर पर तू मैं करे ट्विटर पे, ये ऐसा होता नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर जो भी आरोप लगे हैं वो जांच का विषय है, जांच से ही सामने आएगा। लेकिन जो बातें हैं दोनों तरफ से वो सामने कह दी गई। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए आगे क्या और प्रतिक्रियाएं आती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।